भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल रविवार को खेला जाएगा। इसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं, तो दोनों ओर से खिलाड़ी भी तैयार ही हैं, मानसिक रूप से भी और खेल के मैदान पर बेहतर करने के इरादे से भी। लेकिन इसमें भारत और पाकिस्तान की टीमों को तो आप भिड़ते देखेंगे ही, साथ ही कुछ खिलाड़ियों के बीच भी एक मुकाबला है। मतलब जैसे आप बात कर लीजिए कि शाहीन आफरीदी और अभिषेक शर्मा का मुकाबला, तो इसी तरह से कई राइवलरीज जो हैं वो खिलाड़ियों के बीच देखने को मिलेंगी रविवार के फाइनल में। इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाना है। उससे पहले टीमें तैयार हैं, खिलाड़ी तैयार हैं और दर्शक भी तैयार हैं इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए। हर भारतीय चाहता है कि भारत इस एशिया कप में तीसरी बार पाकिस्तान को शिकस्त दे, तो पाकिस्तान के समर्थक जो हैं उनके देश में वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को याद कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक राइवलरी खिलाड़ियों के बीच भी हमें देखने को मिलेगी। हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। जो पहली राइवलरी है वो है अभिषेक शर्मा वर्सेस शाहीन शाह आफरीदी। इन दोनों की राइवलरी देखने को मिलेगी फाइनल मुकाबले में। आपको बता दें कि जैसा आपने देखा, जो पीछे दो मैच भारत और पाकिस्तान के बीच इस एशिया कप में हुए हैं, तो एक बार पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शाहीन आफरीदी के चौका लगाया था, तो दूसरी बार छक्का जड़ दिया था। तो दोनों के बीच एक द्वंद्व जो है वो फाइनल मुकाबले में भी देखने को मिलेगा। दोनों ही खिलाड़ी जो है अपनी लय में दिख रहे हैं। अगर आप बात कीजिए तो अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ जो दो मैच अभी तक खेले हैं उसमें 105 रन बनाए हैं और इस एशिया कप के लीडिंग रन गेटर हैं। 6 मैचों में 309 रन बना चुके हैं और जबरदस्त है उनका स्ट्राइक रेट 204.63 का। तो जहां तक शाहीन शाह आफरीदी की बात है, तो भारत के खिलाफ 5 मैचों में उनको सिर्फ 4 विकेट मिले हैं। लेकिन अगर आप बात करें इस एशिया कप में, तो यहां पर जो है उनका प्रदर्शन बेहतर दिखता है। 6 मैचों में उनको 9 विकेट अब तक मिल चुका है और इकोनॉमी भी जो है उनका बेहतर है 6.91 का। तो इस मुकाबले को देखने के लिए सभी पूरी दुनिया उत्सुक है, क्योंकि एक तरफ अभिषेक शर्मा शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, बल्लेबाजी उनकी दमदार है, तो शाहीन शाह आफरीदी भी गेंदबाजी में धीरे धीरे लय प्राप्त कर रहे हैं। तो ये द्वंद्व जो है फाइनल का हाईलाइट हो सकता है। जो दूसरी बात हम करेंगे, जो दूसरे मुकाबले की हम बात करेंगे, जहां दो खिलाड़ियों के बीच एक द्वंद्व हमें देखने को मिलेगा, वो है शुभमन गिल और सैम अयूब के बीच में। 2 मैच जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हैं उसमें शुभमन गिल ने 57 रन अब तक बनाए हैं, तो सैम अयूब को 2 मैचों में 3 विकेट मिला है और पहले मैच में उन्होंने गिल को स्टंप आउट किया था। उसके बाद दूसरे मैच में गिल ने रणनीति बदली थी और स्टेप डाउन करने के बजाय क्रीज पर इंतजार किया सैम अयूब की गेंदों को। तो इन दोनों के बीच जो मुकाबला होगा उस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। कौन इस मुकाबले में जीतेगा ये तो फाइनल मुकाबले के बाद ही पता चलेगा, जब दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। लेकिन तीसरा मुकाबला भी बहुत दिलचस्प है और ये घमासान है। किसके किसके बीच में? जसप्रीत बुमराह, दुनिया के नंबर 1 बॉलर जिनको कि माना जाता है, उनके बीच में और पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान के बीच में। साहिबजादा फरहान इस एशिया कप में अपनी लय में दिख रहे हैं। भारत के खिलाफ 2 मैचों में उन्होंने 98 रन बनाए हैं। मतलब भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करना उनको अभी तक इस एशिया कप में रास आया है। तो दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 6 मैचों में अब तक 7 विकेट लिए हैं। इस एशिया कप में उनके नाम 5
5 विकेट है, लेकिन जसप्रीत बुमराह उस लय में अभी तक एशिया कप में नहीं दिखे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और अगर जसप्रीत बुमराह फाइनल में साहिबजादा फरहान को जल्दी विदा कर देते हैं तो भारत का पलड़ा मैच में भारी हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर साहिबजादा फरहान बुमराह पर अटैकिंग होते हैं तो फिर जो है मुकाबले में और भी दिलचस्पी बढ़ेगी और पाकिस्तान को इसका एडवांटेज मिल सकता है। तो जो तीसरी राइवलरी है वो है जसप्रीत बुमराह वर्सेस साहिबजादा फरहान के बीच में, और एक राइवलरी तो कुलदीप यादव और फखर जमा के बीच भी देखने को मिलेगा। देखिए फखर जमा जो हैं वो बहुत ही अटैकिंग प्लेयर हैं और वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि अपने दिन पर अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं, जैसा कि उन्होंने 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ किया था। तो यहां पर जो एक राइवलरी कुलदीप यादव और फखर जमा के बीच देखने को मिलेगी, अगर कुलदीप यादव फखर जमा को जल्दी विदा कर देते हैं तब फिर वैसी स्थिति में भारत की मैच पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। 2 मैचों में जो पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव ने खेले हैं उसमें 4 विकेट लिए हैं उन्होंने पाकिस्तान के, तो फखर जमा ने जो है भारत के खिलाफ 6 मैचों में अब तक 70 रन बनाया है। तो रिकॉर्ड बहुत बेहतर T20 का फखर जमा का भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है। 125 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं और इस एशिया कप में 6 मैचों में वो 135 रन बना चुके हैं। तो कुलदीप यादव 6 मैचों में 13 विकेट जो है वो निकाल चुके हैं इस एशिया कप में और लीडिंग विकेट टेकर हैं। तो ये 4 द्वंद्व जो हैं उस पर सबकी निगाहें होंगी और इस द्वंद्व में कौन जीतता है उससे मैच का परिणाम भी प्रभावित होगा। तो जो 4 द्वंद्व जिसकी चर्चा हमने की, अभिषेक शर्मा बनाम शाहिन शाह आफरीदी, शुभमन गिल वर्सेस सैम अयूब, साहिबजादा फरहान बनाम जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव और फखर जमा के बीच एक दिलचस्प मुकाबला। तो देखते हैं इस मुकाबले में कौन जीतता है, फाइनल मुकाबला कौन जीतता है उस पर हमारी निगाहें होंगी। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री